नमस्कार मित्रों, ऑफिशियल माया लोक चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं, एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा करने से घर भी नष्ट हो सकता है। इसके पीछे का कारण महाभारत में बताया गया है। अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में कई बदलाव आए हैं। इसमें खाने की आदतों में बदलाव भी शामिल है। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। एक थाली में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हों। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं, तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाएगा। ऐसे में वे अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह और कलह होना आम बात है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। सही गलत की पहचान खो जाती है। पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम ही पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और वह सही और गलत का भेद खो देता है। यह स्थिति परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बेहतर होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन न करें और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध रहेंगे। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऐसा खाना खाने लायक नहीं। भीष्म पितामह कहा करते थे कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है, तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए, तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर जानवर को खिला देना चाहिए। ऐसा भोजन गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल निकले हों उसे नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। आइए जानते हैं, भोजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र वास्तुकला का एक प्राचीन विज्ञान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह ज्योतिष विज्ञान, कला और खगोल विज्ञान को एकीकृत करता है। वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य और वास्तु या दिशाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। घर के लिए वास्तु की सही दिशाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक घर की सभी दिशाएं प्रकृति के 5 तत्वों यानी वायु और अंतरिक्ष द्वारा शासित होती हैं और प्रत्येक कोने या दिशा उनके द्वारा नियंत्रित होती हैं। खास तौर पर जब बात भोजन की आती है, तब सही दिशा में बैठकर भोजन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति सही दिशा में बैठकर भोजन करता है, तो कई तरह के लाभ मिलते हैं। जानते हैं कि किस दिशा में बैठकर भोजन करना आपके लिए अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय हम जिस दिशा में बैठते हैं, उसका स्वास्थ्य और शरीर पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार हर एक दिशा का अलग महत्व होता है और भोजन करने के लिए भी सभी दिशाओं में बैठने के अलग फल मिलते हैं।
वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व होता है। हमें दिशाएं ही बताती हैं कि किस काम को करने की सही जगह क्या होती है या कौन सी वस्तु किस स्थान पर रखनी चाहिए। घर का वास्तु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति को शुभ फल मिलता है और व्यक्ति अपने जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। पूर्व दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं तो आपका मस्तिष्क ऊर्जावान होता है और पाचन बेहतर होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाचन सभी समस्याओं का मूल कारण है और इस प्रकार हमेशा इस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है, इसके लिए पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त होती है। वहीं यदि हम ज्योतिष की माने तो पूर्व को देवताओं की दिशा माना जाता है। इस दिशा में मुंह करके खाने से देवताओं का आशीर्वाद और आरोग्य की प्राप्ति होती है और आयु में भी वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा। भोजन के लिए पश्चिम दिशा को भी शुभ माना जाता है और यदि आप इस दिशा में मुख करके भोजन करते हैं तो आपको व्यावसायिक लाभ के साथ करियर में भी लाभ मिल सकता है। इस दिशा को वास्तु में बुद्धि की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में बैठकर भोजन करने से बुद्धि तेज होने के योग बनते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं तो इससे आपके जीवन में लाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। यदि आप इस दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो आपको जीवन में उन्नति मिलती है और आपके जीवन में धन का योग बना रहता है। उत्तर दिशा में मुंह करके खाना खाने से कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। मुख्य रूप से विद्यार्थियों को इस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। इस दिशा में बैठकर भोजन न करें। यदि वास्तु और ज्योतिष की माने तो भोजन के लिए दक्षिण दिशा में न रखें। ये चीजें ठीक नहीं मानी जाती है। इस दिशा को यम की दिशा माना जाता है क्योंकि यह मृत लोगों की दिशा मानी जाती है। इसलिए आपको इस दिशा में बैठकर भोजन न करने की सलाह दी जाती है। यदि आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसे आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में बैठाकर खाना खिलाएं और खुद पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके भोजन करें। अगर डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी खाना खाएं तब भी आप दिशाओं का ध्यान जरूर रखें। कभी भी टूटे या गंदे बर्तनों में भोजन न करें। इस प्रकार यदि आप वास्तु की सही दिशा में बैठकर भोजन करते हैं तो ये आपके लिए कई तरह से लाभदायक हो सकता है। आइए जानते हैं जमीन पर बैठकर भोजन करना क्या लाभ देता है। अक्सर लोग डाइनिंग टेबल, सोफे या फिर बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। हो भी क्यों न, ऐसे खाना खाने से जब आपको स्वाद के साथ आराम भी मिल रहा हो तो भला कौन पीछे रहेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि जमीन पर बैठकर भोजन करना हमेशा हमारे लिए फायदेमंद क्यों होता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि जमीन पर बैठकर खाया गया भोजन न सिर्फ शरीर बल्कि हमारे मन मस्तिष्क को भी लाभ पहुंचा सकता है। दरअसल शास्त्रों में ऐसी न जाने कितनी बातें बताई गई हैं जिनके बारे में मंथन करना और उनकी गहराई पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तब इसकी गहराई और सच्चाई कुछ अलग ही होती है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कि जमीन पर बैठकर खाने के बारे में क्या कहता है शास्त्र। जमीन पर बैठकर भोजन का शास्त्रों से संबंध। शास्त्रों की माने तो जब आप सीधे फर्श पर बैठकर भोजन करते हैं तो शरीर सीधे ही पृथ्वी के संपर्क में आता है और पृथ्वी की तरंगें पैरों की उंगलियों से होकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ये तरंगे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के अलावा शरीर के स्वास्थ्य को भी सुचारू बनाए रखने में मदद करती हैं। इसी तरह जब हम जमीन पर बैठकर लकड़ी के आसन में खाना खाते हैं तो सूक्ष्म अनुपात में तेज तत्व प्रधान तरंगों की गति होती है। इन तरंगों की गति से गर्म ऊर्जा उत्पन्न होती है।
यह शक्ति पृथ्वी से निकलकर शरीर में प्रवेश करती है और शरीर को भी ऊर्जावान बनाने में मदद करती है। शास्त्रों की माने तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली ये तरंगें कई तरह की ऊर्जाओं को जोड़कर शरीर में एक साथ प्रवेश करती हैं और कई बीमारियों से बचाती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब व्यक्ति जमीन पर बैठकर भोजन करता है तो वह सुखासन में बैठता है और इस मुद्रा में बैठकर भोजन करने से पाचन क्षमता बढ़ती है। यही नहीं, पीठ का निचला हिस्सा तथा पेट के आसपास की मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है और पेट संबंधी बीमारियों से राहत मिलती है। शास्त्रों के अनुसार खाने की जगह भी है महत्वपूर्ण। शास्त्रों में खाने की जगह को लेकर बताया जाता है कि भोजन का सबसे अच्छा स्थान किचन है। इसी मान्यता की वजह से पहले के समय में लोग घर की रसोई में जमीन में बैठकर भोजन करते थे। लेकिन आधुनिक समय में किचन का स्थान छोटा होने की वजह से किचन में बैठकर भोजन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आप किसी और कमरे में भी जमीन पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि खाना खाने की जगह हमेशा साफ सुथरी हो और खाना खाते समय आसपास का वातावरण भी खुशनुमा हो। एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसका मतलब हुआ कि हमारे द्वारा खाए हुए खाने से हमारे विचारों में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार पैरों को धोकर खाने बैठें। शास्त्रों में जिक्र है कि खाने के लिए बैठने से पहले चेहरा, हाथ और पैर धो लें। खास तौर पर 3 बार पानी से मुंह धोकर भीगे पैरों के साथ भोजन के लिए बैठ जाएं। खाना खाते समय चेहरा, हाथ और पैर गीले होने चाहिए क्योंकि इससे जीवन काल बढ़ता है। स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाए तो खाना खाने से पहले चेहरा, हाथ और पैर धोने से उन पर लगे धूल के कणों को हटाने में मदद मिलती है, जिससे भोजन में शुद्धता बनी रहती है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? जमीन पर बैठकर खाना खाते समय पैरों को क्रॉस करके बैठना एक पुरानी भारतीय परंपरा है जो अभी भी मौजूद है और कुछ लोगों द्वारा आज भी इसका पालन किया जाता है। हालांकि बदलते परिवेश के साथ अब हम टेबल और कुर्सी में खाना खाना पसंद करने लगे हैं। यह निश्चित रूप से अधिक आरामदायक है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जमीन पर बैठकर खाने के बहुत सारे फायदे हैं और यह हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। पाचन में सुधार, पैरों को क्रॉस करके फर्श पर बैठना सुखासन के रूप में जाना जाने वाला एक योगासन है जो भोजन के आसान पाचन में मदद करता है। जब आप अपनी प्लेट को जमीन पर रखते हैं और खाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं, तो यह पेट के एसिड के स्राव को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे भोजन पचता है। वजन कम करना, जब आप फर्श पर बैठते हैं तो आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाता है और अपने खाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह स्थिति आपके शरीर में गति को भी बढ़ाती है और आपको तेजी से पूर्ण महसूस करने में मदद करती है। इस पैटर्न का नियमित रूप से पालन करने से आपको वजन कम करने में मदद मिलती है क्योंकि यह आपको अधिक खाने से रोकने में मदद करता है। तनाव होता है दूर। पद्मासन और सुखासन ध्यान के लिए आदर्श स्थिति हैं और दोनों ही मन से तनाव को दूर करने में सहायता करते हैं। इसलिए जमीन पर बैठकर खाने से आपको अपने मन को शांत करने में मदद मिलेगी और आपका शरीर सभी पोषण को स्वीकार करेगा। रक्त संचार बढ़ाता है। जब हम खाते हैं तो हमारे पेट को भोजन को पचाने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कुछ लोगों को भोजन करते समय गर्मी का एहसास और पसीना आ सकता है। फर्श पर बैठने से हृदय को परिसंचरण का लाभ मिलता है क्योंकि रक्त को हृदय के माध्यम से पाचन के लिए आवश्यक सभी अंगों तक आसानी से पहुंचाया जाता है।
शरीर की मुद्रा में सुधार। जमीन पर सुखासन में बैठने से आपकी मांसपेशियों को राहत देने और अच्छी मुद्रा बनाए रखने में मदद मिलती है। बिना किसी सहारे के उठने की कला का अभ्यास करने से आपके शरीर को ताकत मिलती है और आपको लचीलापन भी महसूस होता है। डाइट एक्सपर्ट की राय: खाते समय अपनी थाली को जमीन पर रखें और खाने के लिए अपने शरीर को थोड़ा आगे की ओर ले जाएं और वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाएं। बार बार थोड़ा सा झुकने की इस क्रिया से पेट की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे पेट के एसिड का स्राव बढ़ जाता है और भोजन तेजी से पचता है। उठने बैठने से शरीर की गति बढ़ती है। इस तरह यह आपको जल्दी भरा हुआ महसूस करने में भी मदद करता है। कुर्सी पर बैठने के बजाय खाने के लिए एक चटाई बिछाएं। अपने पैरों को क्रॉस करें और अपनी पीठ को सीधा रखें। यह आपकी अधिक खाने से भी रोकता है और एक व्यक्ति को भोजन करने के बाद भी खुश और ऊर्जावान महसूस कराता है। इस तरह जब भी आप जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, तब ये आपके शरीर के साथ आपको मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। इसलिए शास्त्रों की बात को मानते हुए हमें इसी मुद्रा में भोजन करना चाहिए। ऐसी और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।